गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा पुरस्कार वो लेके आए हैं और कह सकते हैं कि 107 बार रक्तदान करके विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। वो शख्स हैं जो गरीबी से उठ करके पूरे देश को एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। हालांकि अनपढ़ होकर के जिस तरह से देश विदेश में उनको छाए हैं, तो बहुत बड़ा मैसेज है। मैन ऑफ इंडिया अमर सिंह जी नायक यशोदानपुरा टिब्बी के हाल ही में उनको गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार मिला है और आज वो नौहर पधारे हैं। नौहर रेलवे स्टेशन पर स्वागत हो रहा है। इस कड़ी में हम सबसे पहले लाभचंद जी आर्य जो कि योगाचार्य हैं और समाज सेवी हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसा लग रहा है आज नौहर की धरती गौरवान्वित महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है कि रक्तदान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हस्ती अमर सिंह जी नायक हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त करके नौहर में पधारे हैं। हम सभी लोग उनके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर आए हैं। नौहर की जनता इनसे बड़ी आशाएं करती है, जिन्होंने जो समाज को दिया है निस्संदेह है वो समाज के लिए बहुत लंबे समय तक याद किया जाने वाला कार्य है। रक्तदान के क्षेत्र में उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए आहूत किया है। 107 बार अब तक रक्तदान देकर उन्होंने क्षेत्र के लोगों को इस हेतु जागृत किया है। हम अमर सिंह जी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। हाँ, हंसराज जी नमस्कार। एक बड़ी प्रेरणा और एक गरीब घराने से निकल करके इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल करने अपने आप में एक बड़ी कह सकते हैं कि बात है। जी बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है कि हम ब्लड मैन ऑफ इंडिया श्री अमर सिंह जी नायक के सानिध्य में ये काम कर रहे हैं और हमारा मिशन है रक्तदान, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की गौरक्षा। बिल्कुल। और 1 तारीख को हम अमर सिंह जी के जन्मदिन पे है लक्ष्य हॉस्पिटल में हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल 1 जनवरी को। जी अमर सिंह जी से हमें रुक के बात करेंगे। पहले डॉक्टर साहब से सुनील जी, कैसा लगा थोड़ा बताएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है। तो ऐसे व्यक्तित्वों को अगर हम पाते हैं तो अपने आप में एक खुशी होती है सर। हाँ जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सर, धन्यवाद। और ये भी कह दिया है कि अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं 1 तारीख को, तो आपके हॉस्पिटल में भी रक्तदान रखा जाएगा ना? हाँ जी। सिमर साहब, आप स्टेशन अधीक्षक हैं और आपने बड़ी खुशी जाहिर करी इनको देखते ही, तो क्या लगता है हमें समाज के ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए? पहले तो मैं अमर सिंह जी को इस काम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। तो इन्होंने इतना उपलब्धि, इतना अच्छा काम किया है, ये प्रेरणादायक काम किया है और इनके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। ये आगे प्रेरणादायक बने रहें। ये इनके लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, एक अपने एरिया का, अपने देश का, अपने गौरवित किया है। विशेष बहुत अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल सर। अमर सिंह जी, आज जो आपने सफलता हासिल की है, जो मुकाम आपने हासिल किया है, एक शुरुआती दिनों की बातचीत की जाए, एक आज का दिन है, कितना अंतर मानते हैं आप? सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से जो भी देशवासी मुझे सुन रहा है उनको बहुत बहुत बधाई और आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैंने ना तो ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ना मैंने किसी नाम के लिए, ना मैंने किसी प्रसिद्धि के लिए, ना मैंने किसी लालच या लोभ के लिए ये काम शुरू किया था। जैसे हमारे बीच स्टेशन मास्टर नौहर से सिमर साहब खड़े हैं, तो ये मेरे टच में पहली बार है। तो मैं बताना चाहूँगा इनकी नॉलेज के लिए कि मैंने मेरे जीवन का करियर शुरू किया था सर 1985 में। 1985 में कोई सिख समाज का व्यक्ति रोड पे घायल हुआ पड़ा था, जिसको कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी, मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और जैसे एडमिट कराया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको 1 यूनिट ब्लड देना पड़ेगा। तो मैंने उसको पहली बार ब्लड दिया, वो बच गया। उसके बाद मुझे जुनून हो कि मैंने मानवता की सेवा करनी है और सारा जीवन इसी पे लगाना है। तो तब से लेके मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आपने ये सवाल पूछा कि शुरुआती ज़िंदगी में अब में क्या अंतर है, तो यही अंतर है कि आज से 20 साल पहले अपने अपनों को छोड़ के भाग जाते थे, खून का नाम सुनते ही। आज मेरे साथ जो युवाओं की टीम है, मैं गर्व करता हूँ वैसे युवाओं पे जिन्होंने मेरा साथ दिया है। बिल्कुल। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरा कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा। सर 23 फरवरी 2007 को मेरे बेटे की शादी थी। मैंने कार्ड में मैसेज दिया कि मेरे बेटे की बारात में वो आदमी जाएगा जो पहले रक्तदान करेगा, अन्यथा मेरे घर में आए।
114 बरातियों ने पहले रक्तदान किया, फिर बेटे की बारात चढ़ाई। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज भी मेरे इतना दुख होता है, आंखों में आंसू आते हैं कि समाज में मानवता का चोला लोग पैर के क्यों घूमते हैं। 23 दिसंबर 1995 को सर डब्बावाली में अग्निकांड हुआ था और इतना बड़े स्तर पे हुआ था कि 442 बच्चों की जुलूस की मौत हुई थी। तब मैंने दृश्य देखा कि मेरे बेटे को जरूरत है, और जैसे ही डॉक्टर साहब ने ब्लड मांगा तो हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए कि मैं तो कौन नहीं दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। जितना मेरे से बन पाया उस टाइम ब्लड की मैंने सेवा दी थी, और उस टाइम मुझे पंचायत सिरसा हरियाणा में भवन में बुलाकर सम्मानित किया। ये कहा कि अमर सिंह जी आप इस काम में अपना जीवन लगाइए, आपकी सहायता हम करेंगे। मैंने सहायता किसी की नहीं ली, पूरे भारत का मैंने भ्रमण साइकिल पे किया। अब से पहले मैं 42,000 किलोमीटर साइकिल का सफर भी कर चुका हूँ, युवाओं को रक्तदान के क्षेत्र में मोटिवेशन करने के लिए। आज बड़ा गर्व होता है। जैसे फ़र्क की बात बताऊं, आज मेरे पास 122 अवार्ड हैं, ये 23वां है। 122 अवार्ड है जिसमें 15 इंटरनेशनल अवार्ड है। इंटरनेशनल तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात होती है। और आज अपने नेट पे किसी पे भी रिसर्च करते हैं ब्लड मैन ऑफ इंडिया, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया लगाते हैं तो APJ अब्दुल कलाम का नाम आता है, और ब्लड मैन ऑफ इंडिया लगाते हैं तो मेरा नाम आता है। तो मैं गर्व करता हूं उन युवाओं पे जिन्होंने मेरा साथ दिया, और इतने बड़े स्तर पे मैं कैंपों का आयोजन कर चुका, और मेरे खर्चे से मैं आज तक किसी का सहयोग ना लेकर के 1000 रक्तदान कैंपों का मैं आयोजन कर चुका हूं, जिसका खर्चा मैंने मेरी जेब से लगाया। इसके लिए मैं मेरी खुद की 3 बीघा ज़मीन बेच के भी लगा चुका हूँ। ज़मीन के मालिक पता नहीं कितने बनेंगे, आज मैं हूँ, कल को मेरा बेटा होगा, कल को मेरा पोता होगा, पड़पोता होगा। ज़मीन किसी के साथ नहीं जाएगी, ज़मीन के सिर्फ वारिस बदलते रहते हैं। तो घर वालों ने मेरा साथ दिया, कभी रोका नहीं, और मैं ये इतना बड़ा काम कर पाया। और इससे भी बड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और है। मैंने मैसेज डाला युवाओं को, थोड़ा सा एक समझा कि मैं अपने आप को, कोई भी आदमी काम करता है तो उसमें घमंड आ जाता है। तो मुझे घमंड आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं। तो मैंने एक मैसेज डाला कि मोदी के जन्मदिन पे ब्लड डोनेशन के कैंपों का आयोजन करना है पूरे भारत में। तो आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक ही दिन में 87,137 लोगों ने रक्तदान किया, जो अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 87,000 तो क्या, मैं 1,000 लोगों को नहीं जानता हूँ रक्तदान करने वालों को, लेकिन वो मुझे आदर्श मानते हैं और फ़ोन पे देख के वो रक्तदान करते हैं कि हमारे भारत में कोई ऐसा है जो रक्तदान कर रहा है। अमर सिंह जी, अब आपको पूछना चाहेंगे, जो हाल ही में आपको पुरस्कार मिला है, कौन कौन देशों के लोग आए, कौन कौन हस्तियाँ वहाँ पर थी, थोड़ा बताएंगे सर, दर्शक जानना चाह रहे हैं। ये मैं बताऊं 20, 21 और 22, 23 से 4 दिन का कार्यक्रम था, और इसमें जितने भी मेडिकल कॉलेज भारत के और विदेशों के जो एक साल में नया रिसर्च लेके आते हैं उनको वहाँ सम्मानित किया जाता है, और बड़े स्तर पे ब्लड डोनरों को सम्मानित किया जाता है, जो लगभग 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अच्छा, रक्तदान करके 100 का आंकड़ा जो पार कर चुके हैं उनको सम्मानित किया गया। और मेडिकल लाइन में जो बड़े स्तर पे कोई नई तकनीक लेके आता है कि हमें रक्तदान कैसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, वो जो नई तकनीक पेश करता है, उसको सिद्ध करता है, उसको वहाँ सम्मानित करते हैं। 3 दिनों का प्रोग्राम 3 दिनों का प्रोग्राम था। और मुझे गर्व है ऐसी बात पे कि मुझे 40 साल हो गए, जिस पैनलिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए था, मैं लोगों को बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे किसी को मोटिवेशन दे पाऊँ, वो मेरा नाम पहली बार आया। मुझे बहुत इसका गर्व है कि उस मंच पे मैं भी, मेरा भी संबोधन रहा 21 तारीख को शाम को 4:30 बजे। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया सर। क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट में युवाओं को, देश के लिए क्या संदेश है आपका? संदेश यही देना चाहूँगा कि आप घरों से निकलिए, कोई ज़रूरी नहीं है रक्तदान करके समाज सेवा की जा सकती है। समाज के हज़ारों काम है, किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दीजिए। अगर मान लो ये सिंवर साहब स्टेशन मास्टर हैं, तो अगर ये ईमानदारी से अपनी यहाँ ड्यूटी करते, ये भी समाज सेवा है। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति खून नहीं दे सकता तो वो क्या समाज सेवा नहीं कर सकता? समाज सेवा के बहुत लक्ष्य हैं, समाज सेवा करनी चाहिए। और मैं उन युवाओं से आह्वान करता हूँ जो आज नशों की तरफ ध्यान दे करके फ़ोन में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको ध्यान ही नहीं है घर का कौन परिजन आ गया, कौन चला गया। फ़ोन में इतना व्यस्त रहते हैं। फ़ोन में ऐसी अच्छी बातें भी है जो सीखनी चाहिए और सुननी चाहिए और उनका गहन करना चाहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू।